डीआरडीओ की तरफ से न्यू एक वैकेंसी फिर से आ चुकी है, जो हमारा है अप्रेंटिसशिप आया है। पिछले बार भी आया था, तो पिछले बार जो था बेंगलोर से आया था हमारा, इस बार जो है चांदीपुर से आया है। तो देखिए, डीआरडीओ है जिसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो इसके तरफ से आया है, डीआरडीओ की तरफ से आया है हमारा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है, और देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ बात किया जाए तो अप्रेंटिसशिप कैटेगरी की, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में वैकेंसी निकला हुआ है। एक है हमारा जो बीई बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है, एक जो हमारा है डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए है, एक जो हमारा है आईटीआई के स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक ना। तो यहाँ से बारी बारी से देखते हैं, जो हमारा बीई बीटेक के स्टूडेंट है उनके लिए देखिए कौन कौन से ब्रांच में निकला हुआ वैकेंसी। एक हमारा कंप्यूटर साइंस के है, डिसिप्लिन में देखा जाए तो हमारा क्या है कंप्यूटर साइंस के हैं। एक जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के है, एक जो हमारा है मैकेनिकल के है, ठीक ना। तो कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक होना चाहिए क्या कंप्यूटर साइंस में, ठीक ना। और इसके लिए वैकेंसी पोस्ट की बात किया जाए तो 3 गो सीट है, ठीक ना। और सैलरी इनको मिलने वाला है तो 9,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इनको सैलरी मिल जाएगा। वही बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए यहाँ पर देखिए 3 गो सीट है, ठीक ना। 3 गो सीट है जिनके लिए क्या बीई बीटेक होना चाहिए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ठीक ना। उनको भी कितना मिलेगा पर मंथ मिलेगा 9,000 के रुपये के हिसाब से। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं मैकेनिकल वाला के लिए भी सेम है, मैकेनिकल वाला के लिए भी सेम है। बीई बीटेक होना चाहिए क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इनके लिए भी 3 गो पोस्ट है और इनको भी 9,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। और आगे देखते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। तो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए जो हमारा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला है वो यहाँ पर है, देख लीजिए। तो देखिए पहले जो ब्रांच में है हमारा सिविल के स्टूडेंट के लिए है, जिनका जो होना चाहिए डिप्लोमा वो सिविल के ब्रांच में ही होना चाहिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए होंगे। उनके लिए सीट देखा जाए तो यहाँ पर 3 गो सीट है, ठीक ना, जिनको 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए 13 गो पोस्ट है, ठीक ना। तो उनको भी मिलेगा 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, उनको भी मिल जाएगा। फिर वैसे स्टूडेंट के देखते हैं जो हमारा जिनका ब्रांच है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उनके लिए देखते हैं तो उनका भी डिप्लोमा क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। उनके लिए सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर 15 को सीट है और उनको भी मिलेगा क्या 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक ना। तो अप्रेंटिसशिप में इतना ही मिलता है, तो इसके लिए नहीं सोचता है कि कम पैसा क्यों मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग जो होता है ना, ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट भी दे देता है, सर्टिफिकेट भी देता है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है, ठीक ना। अब देखते हैं आगे, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी है, मैकेनिकल जिन्होंने क्या किया है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं उनके लिए 11 पोस्ट है, और उनको भी क्या मिलेगा 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हम बात कर लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। अब बात करते हैं आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए भी देखिए यहाँ पर इतना सारा वैकेंसी निकल के आया है, जिनका जो है देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने क्या किए हैं आईटीआई किए हैं, क्या किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई किए हैं, उनका उनका पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए उनका पोस्ट जो है हमारा 5 गो पोस्ट है, ठीक ना, यानी 5 पोस्ट पर निकला हुआ है, और उनको जो मिलेगा हमारा 7,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन किए हैं आईटीआई, ठीक ना, उनके अगर बात किया जाए पोस्ट की तो 3 को पोस्ट पर निकाला है उनके लिए वैकेंसी, और उनको भी 7,700 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए फीटर वाले स्टूडेंट के लिए, फीटर वाला स्टूडेंट के लिए 6 गो पोस्ट है, और इनको भी क्या मिलेगा 7,700 रुपया पर मंथ के हिसाब से इनको भी मिल जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो जो था ऊपर वाला वो उन्होंने 2 साल के आईटीआई किए थे, अब नीचे वाला जो है 1 साल के आईटीआई भी होता है, जैसे कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, क्या होगा डिजाइन मशीन हो गया, ठीक ना। तो इस वन के भी देखिए तो यहाँ पर 2-2 को पोस्ट के रूप में वैकेंसी निकला हुआ है, जिनका सैलरी जो होगा पर मंथ 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, तो आगे जो हमारा लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वैसे कैंडिडेट जो क्या है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वैसे कैंडिडेट जो क्या है इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, उनका जो है इस वेबसाइट पर जा करके क्या करना है, इस वेबसाइट पर जा करके इनिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है क्या करना है,
भेज देना है, ठीक ना, ईमेल के थ्रू, ठीक ना। ईमेल के थ्रू क्या करना है, इनिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है आपका क्वालिफिकेशन, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज देना है। जो आपका अप्रेंटिसशिप होगा वो 1 साल का होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट में यही कुछ नहीं है, इसमें यही बताया गया है ना कि अगर आपको क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है तो डीआरडीओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। फिर यहीं पर यहाँ पर लिखा गया है, वही लिखा गया है कि इस इस पर जो इनिशियल क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है, जिसको फॉर्मेट के रूप में आपको इस वेबसाइट पर क्या करना है, जमा कर देना है, यानी भेज देना है पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें क्या होगा, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो जाएगा और साइन हो जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर जो आप साइन करते हैं वो साइन हो जाएगा। इन सब को क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्म में इस वेबसाइट पर भेज देना है। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि आपका जो है हैंड रिटेन जो एप्लीकेशन है सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक ना। तो वैसे कैंडिडेट के लिए जो हैंड रिटेन क्या करते हैं, फार्म को, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, उस तरह के एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहीं पर बात किया जाए तो लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो हमारा है 2 सितंबर 2022 है, ठीक ना। 2 सितंबर 2022 तक क्या कर सकते हैं, इसको आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख दिया हुआ है कि सिलेक्शन, अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, वो आपको जो मार्कशीट होगा उसी के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। कि आपके पास जो इतना सेमेस्टर में मार्कशीट लिए होंगे, आपको प्राप्त हुआ होगा, उसी के अनुसार से क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए आपको क्या किया जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में अभी आप क्वालिफाई करते हैं, देन सिलेक्ट होते हैं, तो आपको ईमेल के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, नोटिस जो है भेज दिया जाएगा। आपको जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, कि आपका जो है ट्रेनिंग 1 साल के लिए होगा। अब देखिए, अब देखते हैं टर्म एंड कंडीशन की बात किया जाए तो टर्म एंड कंडीशन वही है जो पिछले वाला में रहता है कि अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर देखते हैं कि हमारा डिप्लोमा के स्टूडेंट और बीईबीटी के स्टूडेंट है, तो इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक ना। वहाँ से एनएटीएस के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जा करके क्या करें, रजिस्ट्रेशन करें। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वही फार्म में भर देना है, ठीक ना। वो कैसे भरना है हम आगे आपको बताते हैं, ठीक ना। तो आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से भरना है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर आईटीआई के स्टूडेंट है तो इनको क्या करना है कि एनएपीएस के जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को रख लेना है और जो फार्म भरिएगा उस फार्म में क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप कर देना है, यानी भर देना है। अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जो क्या किए हैं कि 2019, 2020 एंड 2021 एंड 2022 में पास आउट किए हैं, वही कैंडिडेट जो है इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज इस फार्म को आप नहीं भर सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, तो आगे पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि देखिए आगे देखिए, तो कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आगे में दिया हुआ है ना कि वैसे स्टूडेंट जो क्या किए हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या बीईबीटेक किए हैं, उन्होंने अगर पहले से कोई ट्रेनिंग कर रखे हैं 1 ईयर का, चाहे मतलब कि कोई भी जो हमारा होता है अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं पहले से 1 साल का, तो वो इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। अगर पहले से कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास तो इस फार्म को भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। तो यही बात है, कुछ नहीं है। और आगे देखिए, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है जो डीआरडीओ के हर मतलब कि नोटिस में रहता है कि अगर डीआरडीओ में आप क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो डीआरडीओ आपको गारंटी नहीं देता है कि डीआरडीओ में आपका जॉब हो परमानेंटली। वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रेनिंग देगा और उसके दौरान आपको जो है वहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा डीआरडीओ के अप्रेंटिसशिप का, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डीआरडीओ जो है अपना क्या रहता है, अप्रेंटिसशिप निकालते हैं, उससे कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका जो डीआरडीओ का जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आता है, वहाँ पर ये बेनिफिट देते हैं, ठीक ना। दे सकते हैं, वो मतलब कि पोस्ट पर डिपेंड करता है, वैकेंसी पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है नॉर्मली, तो आप लोग कर सकते हैं। तो मतलब कि अच्छा रहेगा। तो इसका जो लास्ट डेट है आपको आपको बता दिए कि 2 सितंबर है, ठीक ना। वही अंत में लिखे हुए हैं कि आपको फार्म जो फिलअप करना है उसको पीडीएफ के रूप में क्या करना है, इस वेबसाइट पर जा करके ईमेल के थ्रू भेज देना है, ठीक ना। पीडीएफ बना के भेज देना है, ठीक ना। और आगे देखते हैं, तो ये फार्म इन्होंने दे दिए हैं, तो फार्म दे दिए हैं आपको। इन फार्म को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से, नहीं तो आपको हम दे देंगे यही फार्म टेलीग्राम पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, फार्म में मेंशन करके रखे हैं कि इतना सारा क्या है,
TRDO का जो है ऑफिशियल जो है, जिसमें क्या ज़रूरी है, तो आपको देखिए नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नेम फिलअप कीजिएगा और उसके बाद देखिए जाए, यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है कैटेगरी, उसको क्या करना है, फिलअप कर देना है कि आपका जो ट्रेड है कौन सा ट्रेड से करना चाहते हैं। अगर BE BTech से करना है तो BE BTech भरना है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है तो आपको डिप्लोमा भर देना है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप है तो ITI भर देना है। उसके बाद लिखा है डिसिप्लिन, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपका ब्रांच है उस ब्रांच को यहाँ पर क्या भरना है, भर देना है कि इस ब्रांच से हम करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप। फिर वही आपको शुरू में बताया था कि आपको NATS के वेबसाइट पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर BE BTech वाले हैं तो, अगर ITI वाले हैं तो आप लोग इस यहाँ पर जो दिया हुआ है उस पर भरना है आपको, ठीक ना। ITI वाला है, फिर से ध्यान से सुनिए, ITI के हैं स्टूडेंट यहाँ पर भरना है और डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो यहाँ पर भरना है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आधार नंबर भर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम है, फिर उसके बाद नेशनलिटी है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में इस फार्म को भर देना है, ठीक ना। जनरल है तो जनरल, SC ST है तो SC ST, OBC है तो OBC। फिर आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक ना, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद email ID है, जिस email ID के थ्रू आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा आपको ईमेल के थ्रू जो भेजा जाएगा, ठीक ना, वही ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक ना। तो आपको उस ईमेल आईडी के यहाँ पर क्या करना है, फिलअप कर देना है, ठीक ना। देन उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है, यानी प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं उस प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद परमानेंट जो एड्रेस है यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक ना। यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए आपको 10th का जो जितना सारा डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट का यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से भर देना है, देखिए दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद अगर ITI डिप्लोमा या BE BTech से जितना करना चाहते हैं उसका जो परसेंटेज होगा ओवरऑल यहाँ पर भर देना है। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि यहाँ पर अगर परसेंटेज जो रहता है आपका CGPA में रहता है तो उस तरह के परसेंटेज को 9.5 से गुना कर करके यहाँ पर भरना है, ठीक ना। 9.5 से गुना करके यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है और डेट डाल करके आपको फिर जो हम वेबसाइट बताए थे उस वेबसाइट पर क्या करना है, PDF के रूप में सबमिट कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर इन्होंने लास्ट में और मेंशन करके रखे हैं कि वैसे जो क्या करेंगे कैंडिडेट जो क्या भेजेंगे हैंड रिटेन और इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन को, उन फार्म को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो ऐसे नहीं करना है, हैंड रिटेन नहीं, इनको क्या करना है, इसको इस फार्म को निकलवा लेना है और इसको भर करके PDF के फॉर्म में जमा कर देना है, ठीक ना। यही आज का नोटिस था जो आपको बता दिए। इसका जो लास्ट डेट होने वाला है हमारा, वो हमारा कितना है देख लीजिए, आपको फिर से बता देते हैं। लास्ट जो डेट है हमारा 2 सितंबर 2022 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि जितना सारा डाउट होगा इस फार्म के रिलेटेड वो सारा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट